जी हाँ दोस्तों, अगर आपने कनाडा में स्टडी करने आना है तो आप कैसे कनाडा के कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में $0 पे अप्लाई कर सकते हो कनाडा में ऑफर लेटर्स। और जस्ट नॉट दैट, अगर आपने कनाडा में किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है तो कौन से कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में आप बिना किसी एप्लीकेशन फीस के अपनी जो स्टडी वीजा के लिए जो ऑफर लेटर है वो अप्लाई कर सकते हैं और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। अगर आपने ये जानना है तो हमारे साथ देखिए अंत तक आज की ये वीडियो। Check, check, Johnny Hans. जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं जॉनी हंस, लेके हाजिर हूं आज की ये खास वीडियो। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि कनाडा के कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं बिना किसी फीस के, यानी $0 पे। तो सबसे पहले जो दोस्त इस वीडियो को इस चैनल पे देख रहे हैं, जी मेरा नाम है जॉनी हंस। मैं हूं एक CICC सर्टिफाइड ट्रेन्ड एंड लाइसेंस्ड इमिग्रेशन कंसल्टेंट, उसके साथ साथ पोएट एंड व्लॉगर। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कौन से ऐसे कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज हैं जिनमें कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है। सबसे पहले तो ये होता है कि जब आपने स्टूडेंट वीजा अप्लाई करना होता है, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं और हर कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑन एन एवरेज $100 से लेके $250 तक की उनकी एप्लीकेशन फीस होती है। अब ये भी नहीं हमें पता होता कि उस कॉलेज में आपको एक्सेप्ट किया जाना है, उनके पास सीट्स हैं कि नहीं है। अब तो स्पेशली और भी, क्योंकि गिवन नंबर ऑफ सीट्स ही हैं। कहने का मतलब ये है कि हर कॉलेज यूनिवर्सिटी के पास प्रोग्राम्स में लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स हैं, उनके साथ साथ उनको जो प्रोविंशियल अटेस्टेशन लेटर होता है वो भी देना होता है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप सही कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करो और अप्लाई भी इस तरह करो कि आपके पैसे खराब ना हो। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं उन कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज की जिनमें कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है, तो अगर मैं इनके ऊपर नजर मारूं तो सबसे पहले हम चलते हैं ब्रिटिश कोलंबिया। जी हां, ब्रिटिश कोलंबिया में यूनिवर्सिटी कनाडा वेस्ट में कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं है। और सबसे अच्छी बात है, अगर आप अपने स्पाउस को साथ में लेके आना चाहते हो तो आप MBA कर सकते हो 2 साल की, जिसमें $0 आपकी एप्लीकेशन फीस है और बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट है, यानी अराउंड $15,000 है पर ईयर की फीस। तो यानी 30,000 में आप अपने स्पाउस को भी कनाडा ले आओगे, आपकी स्टडी भी हो जाएगी, आप अराउंड 3 साल के वर्क परमिट के लिए एलिजिबल हो जाओगे और आगे PR की एप्लीकेशन करनी शुरू कर सकते हो। ये आपके ऊपर है। दूसरी यूनिवर्सिटी है यॉर्कविल यूनिवर्सिटी, वैंकूवर में ही। थॉमसन रिवर यूनिवर्सिटी, जिसे TRU कहते हैं, या क्वाटलैंड पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी जो है, ये इन जो कैंपसेस या फिर इन इंस्टीट्यूशंस में कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं है। अब बात करते हैं उन दोस्तों की जिन्होंने ओंटारियो में स्टडी करने आना है। अगर आपने ओंटारियो में स्टडी करना है तो फैनशो कॉलेज यूनिवर्सिटी, नायग्रा फॉल्स कनाडा, कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है। इंटरनेशनल बिजनेस यूनिवर्सिटी, नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी टोरंटो, सेंटेनियल कॉलेज, जॉर्ज ब्राउन कॉलेज, शेरिडन कॉलेज, यॉर्कविल यूनिवर्सिटी, अल्गोमा यूनिवर्सिटी, ब्रैम्पटन कैंपस। देखिए, पहले इन सबकी एप्लीकेशन फीस होती थी, अब इनकी कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है। $0 पे आप इन कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर सकते हैं। अल्बर्टा जो जाना चाहते हैं और स्पेशली जिनकी जो रिमोट एरियाज है वहां पे PR इजी है। अगर आपने रेड डियर पॉलिटेक्निक में जाना है तो कोई आपकी एप्लीकेशन फीस नहीं है। नॉर्थ वेस्ट कॉलेज या फिर सदर्न अल्बर्टा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में जाना है तो वहां पे भी कोई आपकी एप्लीकेशन फीस नहीं लगेगी। अब बात आती है उस सवाल के ऊपर कि भाई ठीक है, $0 तो है, बट अब हर कॉलेज यूनिवर्सिटी का अलग अलग टाइम फ्रेम है। देखिए, ऑन एन एवरेज आपका ऑफर लेटर आने में अराउंड 1 मंथ लगता ही है सब जगह, अगर आपने सारे डॉक्यूमेंट्स सही सबमिट करवाई है। नहीं तो क्या होता है कि आपने इस डॉक्यूमेंट्स तो सबमिट करवा दिए, थोड़ी देर में आपको डॉक्यूमेंट रिक्वेस्ट आ जाएगी या वो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देंगे। मतलब कहने का ये है कि घूम फिर के बात वहीं पे आ जाएगी। अगर आपको सही डॉक्यूमेंट्स के बारे में जानना है तो मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में चेकलिस्ट भी शेयर कर देता हूं, बट उसके साथ साथ अगर आपको चेकलिस्ट चाहिए तो एक फॉर्म भर दीजिए, हम आपको पूरी चेकलिस्ट भेज देंगे कि कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं कनाडा में जो ऑफर लेटर अप्लाई करने के लिए। सबसे पहले बात करते हैं कि आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, आपके एजुकेशनल ट्रांसक्रिप्ट्स, जो आपके मार्कशीट्स होती हैं 12th की वो रिक्वायर्ड होती हैं, या फिर बैचलर की मार्कशीट्स है वो रिक्वायर्ड होती हैं। पास सर्टिफिकेट या फिर डिग्री अगर आपके पास ऑलरेडी है वो भी जरूरी होती है। उसके बाद IELTS का स्कोर। देखिए, अगर आपने IELTS कर रखी है तो एकेडमिक IELTS की जरूरत होती है। अब पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम में जा रहे हो या अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में, अब ये प्रोग्राम के बेसिस पे ही देखा जाएगा किसमें कितनी IELTS की रिक्वायरमेंट है।
अगर आप जा रहे हो, अब बात करते हैं कि आइल्स की जगह आपके पास पीटीई एकेडमिक है, वो भी चल जाएगा, या फिर सेल्फपिप एकेडमिक है, वो भी चल जाएगा। तो ज्यादातर कॉलेजेस ये तीनों को ही एक्सेप्ट कर रहे हैं। बहुत सारे लोग क्वेश्चन ये पूछते हैं कि क्या अभी भी जो डुओलिंगो है वो एलिजिबल है स्टडी के लिए? नहीं, ज्यादातर कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज डुओलिंगो को वो मान्यता नहीं देते। तो इसलिए डुओलिंगो के बेसिस पे आपकी जो क्या कहते हैं एडमिशन है वो नहीं होगी। तो बेहतर है कि आप शुरू से ही आईएलटीएस, पीटीई या फिर आप सेल्फपिप कर लीजिए, वो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। तो ये एक बेसिक चीजें रिक्वायर्ड होती हैं। उसके साथ साथ बहुत सारे कॉलेजेस को आपका बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए होता है। अगर बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो आप एक एफिडेविट गवर्नमेंट का बनवा लीजिए कि फॉर सम रीजन आई डोंट हैव बर्थ सर्टिफिकेट, बट ये अटेस्टेड है कि भाई मेरा डेट ऑफ बर्थ ये है, मैं यहां पे पैदा हुआ हूं, वो भी चीज चल जाती है। डिपेंड करता है कॉलेज यूनिवर्सिटी के ऊपर। तो ये बेसिक चीजें हैं जो आपके लिए रिक्वायर्ड होती हैं। बट सबसे अच्छी बात है, अगर आप चाहते हैं कि आप एक ही बार में किसी कॉलेज में अप्लाई करो और आपका आसानी से ऑफर लेटर आ जाए, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वीजा के लिए क्या क्या चाहिए और आपका वीजा के चांसेस कैसे बढ़ सकते हैं, या फिर ये भी अगर आप चाहते हैं कि आपको स्कॉलरशिप कैसे मिल सकती है, अगर ये सब आपको हेल्प चाहिए तो अप्लाई है checkcheckservices.com। सिंपल तरीका है, या तो इन कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज की वेबसाइट पे जाके आप ऑफर लेटर अप्लाई कर दीजिए, या हमारी टीम को आप कांटेक्ट कर सकते हैं। उसमें आपको एप्लीकेशन की आपकी डिफरेंट कॉलेजेस में लगा दी जाएगी, आपके वीजा के डॉक्यूमेंट्स की चेकलिस्ट आपको दे दी जाएगी, उसके साथ साथ आपकी रेलिवेंसी कैसे प्रूव करनी है ताकि वीजा भी आ जाए। ये नहीं कि इतनी मेहनत कर लो और वीजा ना आया फिर भी कोई फायदा नहीं है। तो वीजा के चांसेस कैसे बढ़ाने हैं वो आपको गाइड कर दिया जाएगा। सिर्फ यही नहीं, आपकी ऑफर लेटर लेने से लेके आपकी पीआर तक होने तक आपको कंप्लीट गाइडेंस हमारी इंडिया बेस्ड टीम और कनाडा बेस्ड टीम देगी। अगर आपको हेल्प की जरूरत है, ईमेल कीजिए apply@checkcheckservices.com। आज की वीडियो अगर हेल्पफुल रही तो लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट्स में बताइए और कौन से टॉपिक्स हैं जिनसे रिलेटेड आप चाहते हैं कि हम वीडियो लेके आप तक आए। तो इसी के साथ मैं जॉनी हंस फिलहाल लेना इजाजत। हंसदे मुस्कुराते रहो जी, रब रखा। Check, check, Johnny Hans.